मुबारक हो। भगवान आपके पोते को लंबी उम्र दे। अरे जिया, तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल अपने बाप शेखर पे गया हुआ है। चलो, सब विदा हो गए। और सब ठीक तरह से निपट भी गए। वहां देखिए तो। शो, अब हम भी चले? हाँ। एक काम करो, तुम शिखज को ले आओ, तब तक मैं उसका सामान पैक करके लाती हूँ। मेरा बेटा सो गया? डैडी के साथ खेलेगा नहीं? वो हम जा रहे हैं। हाँ शोम। शोम, मैं जानता हूं मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालोगे, बट सोच रहा था शायद मुझे कहने से ही तसल्ली मिल जाए। इसका ख्याल रखना। और कुछ कहना है? नहीं। भाभी, शिखज को संभालने में कैसे वक्त जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। बड़ों से भी ज्यादा काम करवाता है वो मुझसे। दिन में 10 बार तो सूसू करता है, फिर उसकी नैपी बदलो। जैसे बिना वजह हंसता है ना, वैसे बिना वजह रो भी देता है। फिर उसे गोद में उठाओ, उसे चुप कराओ, थका देता है। जब रात होती है ना, तो बिस्तर पे लेटने के बाद तो नींद कैसे लग जाती है मैं बता ही नहीं सकती। सच्ची, छोटे बच्चे को संभालना बस की बात नहीं है। अच्छा भाभी, आपने अपनी कुछ बेबी के लिए तैयारी? भाभी, क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। भाभी, ऐसा करने से कैसे चलेगा? और जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, तब तक आपको अपने आंसुओं को पीना पड़ेगा। You will have to be strong, भाभी। बहुत कोशिश करती हूँ जी, लेकिन अकेली पड़ गई हूँ ना, शायद इसीलिए कमजोर पड़ जाती हूँ। आप अकेली कहाँ हैं? हाँ, मैं आपके साथ हूँ। यही तो मुसीबत है जिया, जब मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत होती है ना, तब तुम मेरे पास नहीं होती। भाभी, मैं आपसे दूर थोड़ी हूँ, आपके पास ही तो हूँ। और फिर आपके हार में मेरी हार है भाभी। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट होने से वो नेत्रा वहां पर तड़प रही होगी। ये उसकी हार है, और इस बात का बदला लेने के लिए वो पलटकर वार जरूर करेगी। अब अगर उसने कोई गलती की तो ये उसकी आखिरी गलती होगी जिया।
मैं उस नागिन के फन को वहीं कुचल डालूंगी। आंटी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आपके ऐसा करने से हमारा पूरा काम बिगड़ जाएगा। क्या आप चाहती हैं कि आपकी बेटी की एक खुशी के लिए उसे अपना सौभाग्य गवा देना पड़े? बोलिए, क्या आप ये चाहती हैं? पर जिया, जो तुम सोच रही हो वैसा होगा ना? हाँ भाभी, वैसे ही होगा। भाभी, एक बार अगर आपके पास बच्चा आ गया ना, तो समर भैया भी आपके पास खींचे चले आएंगे। क्योंकि कोई भी पिता अपने बच्चे से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकता। शेखर, क्या हुआ? माँ, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मुन्ना रो रहा था माँ, वो किसी तकलीफ में है माँ। देखो शेखर, तुमने सपना देखा है ना, और कहते हैं कि रात के सपने उल्टे होते हैं, वो ठीक ही होगा। मैं जिया को एक फोन कर लेता हूँ। लेकिन शेखर इस वक्त ठीक नहीं है। नहीं माँ, मुझे तसल्ली हो जाएगी। माँ, ये जिया फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं शोम को ट्राई करता हूँ। हेलो। हेलो शोम, मैं शेखर बोल रहा हूँ। हाँ शेखर। सॉरी शोम, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, बट शोम मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी कि मुन्ना ठीक नहीं है, शायद कुछ गड़बड़ है। शोम, मुन्ना ठीक तो है ना? मुन्ना बिल्कुल ठीक है, वो मेरे सामने ही है। थैंक गॉड। थैंक यू शोम। और शेखर, तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और जिया हैं उसका ख्याल रखने के लिए। ओके? इसको तो सचमुच बुखार है। जिया, क्या हुआ? मुन्ना को बुखार है। हे भगवान। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। देखिए, नथिंग टू वरी, इट इज माइल्ड फीवर। डॉक्टर, जब मुन्ना रात को सोया था तब उसकी तबीयत ठीक थी। पता नहीं सोते सोते कैसे बुखार। देखिए, इतने से बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। जगह और एटमॉस्फेयर बदलने से परेशानी तो होती है ना। जिया, सॉरी जिया, मैं बिना बताए आ गया। डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? या एवरीथिंग इज ओके। शेखर, वो मुन्ने को रात को बुखार आ गया था। डॉक्टर का कहना है कि जगह बदलने की वजह से। आप ठीक कह रहे हैं ना? आई मीन, कोई परेशानी की बात तो नहीं ना? नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई भी शक है तो हम इसे आज ही किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। देखिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ माइल्ड फीवर एंड जल्दी ठीक हो जाएगा वो।
पर डॉक्टर अचानक ये। शेखर रिलैक्स। देखो डॉक्टर कह रहे हैं ना कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ ठीक है, पर आई जस्ट होप मेरा मुन्ना जल्दी ठीक हो जाए। रात में ही मुझे लगा कि मुन्ने की तबीयत गड़बड़ है। मैंने तुम्हें फोन भी किया था, बेकार में शोम जग गया। रात में जिया वो मुन्ने की टेंशन में मैं तुम्हें बताना भूल गया। देखिए मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी हैं, आप प्लीज मंगवा लीजिएगा। लाइए डॉक्टर साहब, मैं ले आऊंगा। आप आइए मेरे साथ। रात में शेखर को लगा कि मुन्ने की तबीयत खराब हो गई है और रात में ही मुन्ने को बुखार आया। अरे चुप हो जा मुन्ना। क्या हुआ माँ? कहाँ खोई हुई थी आप? कुछ नहीं, बस यूं ही। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं ना माँ? छुपाने जैसी कोई बात ही नहीं है। मन बेचैन हो रहा है और उस बेचैनी को खत्म करने का कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा है। इसलिए तुम्हें बताकर भी क्या करूं देवयानी। फिर भी बता दीजिए माँ, शायद मन हल्का हो जाए। शिकज के बारे में सोच रही थी। देवयानी, जब उसके बारे में पता ही नहीं था तो बात अलग थी, लेकिन अब जब पता चल चुका है कि वो हमारा खून है, हमारा कुलदीपक है, और फिर भी हम उसके साथ नहीं हैं। हमारे आंगन की किलकारियां किसी और के घर में गूंज रही हैं और हमारा आंगन सुना, वीरान। देवयानी, पोता दादा दादी की जान होता है, और अगर वो साथ में नहीं है ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी शरीर में जान ही नहीं है। पता नहीं इस घर के नसीब में बच्चे का सुख है भी या नहीं। चिंता मत कीजिए माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द इस घर में एक और बच्चा भी तो आने वाला है ना। देखिएगा, जब वो इस घर में आ जाएगा ना तो आपकी हर कमी पूरी कर देगा और आपका घर आंगन खुशियों से जगमगाएगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, भगवान करे वो दिन जल्दी आ जाए और फिर उसे आकर तुम्हारे आंसू भी तो पोंछने हैं ना। मैं उसी के साथ तो था, पर मैंने ये महसूस कैसे नहीं किया कि वो बीमार है। और शेखर इतनी दूर था और उसने ये महसूस कैसे कर लिया? क्या एक असली बाप ही अपने बच्चे की तकलीफ को समझ पाता है? क्या मैं कभी कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शेखर का शक सही निकले कि मैं इस बच्चे को कभी ठीक से पाल नहीं पाऊंगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा।
शोम, ऐसी बातें सोचकर अपने आप को कमजोर मत करो। तुम नेगेटिव थॉट्स को पास फड़कने भी मत दो, क्योंकि तुम अगर चाहो तो क्या नहीं हो सकता। और फिर ये तो तुम्हारी जिया का बच्चा है, जिया जिसकी हर खुशी, हर गम, हर एहसास तुम्हारा है। और जब ऐसा है तो ये बच्चा भी तो तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। हाँ, तू ही मेरा बच्चा है। जो कुछ भी मेरे साथ घटा है, इसी वजह से भगवान ने तुझे मेरे लिए भेजा है। तू मेरी जिंदगी संवारने आया ना, और अगर तू मेरी जिंदगी संवारेगा तो मैं आज से अपनी सारी जिंदगी तेरे नाम करता हूं। शिखज, तू जन्म से किसी का भी होगा, लेकिन कर्म से तू सिर्फ मेरा है। तू मुझे बेटे का सुख देगा तो मैं तुझ पर बाप होने का हर फर्ज लुटा दूंगा। और दुनिया हमें देखकर कहेगी कि बाप और बेटे हो तो ऐसे। नहीं कहेगी ना? बोला कहेगी। हेलो, नहीं, मीटिंग कैंसिल कर दो। मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ना मीटिंग कैंसिल कर दो। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? आई सेड कैंसिल द गॉडडैम मीटिंग। शेखर, क्या बात है बेटा? तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नहीं बाबा, बस मीटिंग अटेंड करने का मन नहीं कर रहा। क्या बात है बेटा? बताओ तो सही। पापा, मैं शिकज के बिना अधूरा हूं। बेटा, पापा, मेरा जेल से लौटना, घर वापस आना, सब कुछ मुझे बेईमानी लगता है। मुझे सिर्फ शिकज चाहिए, सिर्फ शिकज। बेटा संभालो अपने आप को। ये भी तो सोचो कि जिया उस बच्चे की माँ है, वो कैसे तड़पती है उस बच्चे के लिए। पापा, अब तो जिया का परिवार है, उसको बच्चे होंगे। पापा, अगर वो मुझे शिकज वापस लौटा दे तो क्या बिगड़ जाएगा? ऐसे नहीं होता है शेखर। नहीं बाबा, पापा, मैं शिकज के बिना नहीं रह सकता। कल उसका जन्मदिन है और मैं उसके साथ बिताना चाहता हूं। वो मेरा बच्चा है बाबा। आज जब मैं आंखें बंद करता हूं, मुझे सिर्फ उसका चेहरा नजर आता है। हर पल मुझे यही लगता है कि वो मुझे बुला रहा है, मुझे कहता है, पापा
पापा मुझे वापस ले चलो। शेखर, पापा प्लीज पापा, मुझे मेरा शिकंज वापस लौटा दीजिए। पापा, मुझे मेरा शिकंज वापस चाहिए।